हरियाणा विधानसभा का एक और सेशन पूरा हो गया है। इस सेशन के अंदर भी वो नज़ारा देखने को नहीं मिला जो पिछली सरकार के 5 साल के दौरान देखने को मिला था। और इस दौरान जहां सत्ता पक्ष हावी रहा, वहीं पर विपक्ष को 2 नेताओं की कमी बेहद खली। यानी विपक्ष जिस तरह से पिछली सरकार में हमलावर था, इस बार पूरी तरह से वो कहीं ना कहीं गायब नज़ारा दिखा और इसके लिए 2 नेता याद किए गए। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिरान। आज हम खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे हरियाणा विधानसभा के सेशन में उन 2 नेताओं के बारे में जिनकी कमी साफ तौर पर महसूस की गई। हरियाणा के इस विधानसभा के सेशन के दौरान 2 नेताओं अभय चौटाला और बलराज कुंडू की कमी सबसे ज़्यादा महसूस की गई, क्योंकि पिछले 5 साल के दौरान अभय चौटाला ने 75% और बलराज कुंडू ने 25% विपक्षी भूमिका निभाने का काम किया। 5 साल के दौरान कांग्रेस गायब सी रही और उनकी मौजूदगी में भी अभय सिंह चौटाला अकेले एमएलए होते हुए और बलराज कुंडू अकेले एमएलए होते हुए भी विपक्षी भूमिका पर खड़े उतरे। उन्होंने सरकार को लगातार घेरने का काम किया, सरकार के फैसलों पर लगातार हमलावर होकर सवाल खड़े किए और सरकार को हमेशा प्रेशर में रखा। लेकिन ये नज़ारा इस बार की सरकार में नज़र नहीं आया है, क्योंकि इस बार विपक्ष में वो धार नहीं है जो अभय चौटाला और बलराज कुंडू के दौरान नजर आती थी। ये सही बात है कि आज की तारीख में हरियाणा की जनता भी ये महसूस कर रही है कि विधानसभा के अंदर वो करंट नहीं है, वो माहौल नहीं है, वो एग्रेशन नहीं है और विपक्ष उस तरह से सरकार की घेराबंदी नहीं कर पा रहा है जिस तरह से पिछले 5 साल में की गई थी। यानी अकेले अभय चौटाला एक ऐसे विधायक थे जो 100 के बराबर थे। यानी वो पूरी सरकार के ऊपर हमलावर रहते थे, वो पूरी सरकार की घेराबंदी करते थे और वो पूरी सरकार के फैसलों के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े करते थे। इस बार अभय सिंह चौटाला नहीं है, उनकी पार्टी के 2 सदस्य उनके बेटे अर्जुन चौटाला और भाई आदित्य देवीलाल हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि ये दोनों विधायक अभय सिंह चौटाला की 10% कमी भी पूरी नहीं कर पाए हैं। बेशक से उन्होंने मुद्दे उठाने का काम किया है, लेकिन जो रुतबा, जो तेवर और जो प्रभाव अभय चौटाला का था वो न तो आदित्य देवीलाल का है और न ही अर्जुन चौटाला का है। यानी अभय सिंह चौटाला ही पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहे थे और इस बार उनकी कमी विधानसभा में साफ तौर पर महसूस की जा रही है। जहाँ तक बलराज कुंडू की बात है, बलराज कुंडू ने 5 साल तक महम को हमेशा चर्चा में रखा। महम के लोग भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि उनका पिछला विधायक यानी बलराज कुंडू हमेशा महम हल्के के साथ साथ पूरे प्रदेश के मुद्दों को उठाता था और वो सरकार के साथ सेटिंग ना करके सरकार की खाट खड़ी करने का काम करते थे, सरकार को सवालों के घेरे में रखते थे और विपक्ष के नेता के तौर पर मजबूत पहचान रखते थे। यही वजह है कि पूरे प्रदेश के साथ साथ महम हल्के के लोग भी आज की तारीख में बलराज कुंडू की कमी महसूस कर रहे हैं। बलराम दांगी ने मुद्दे तो जरूर उठाए हैं, लेकिन ये हकीकत है कि वो मुद्दे ट्रेडिशनल मुद्दे रहे जो कांग्रेस की सरकारों के समय से ही मौजूद हैं। उनका सोल्यूशन कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ, उनका सोल्यूशन बीजेपी की सरकार में भी नहीं हुआ और यही वजह है कि बलराम दांगी के भाषणों के अंदर, मुद्दों के अंदर वो तेवर, वो धार नज़र नहीं आई जो आनी चाहिए थी। और यही वजह है कि बलराम दांगी की बजाय बलराज कुंडू को महम हल्के के साथ साथ प्रदेश के जागरूक लोग भी याद कर रहे थे, क्योंकि बलराम दांगी बलराज कुंडू की बराबरी नहीं कर पाए। जहाँ तक विपक्ष की दूसरी पार्टी कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस इस दौरान पूरी तरह से नरम रही, वो उस तरह से हमलावर नहीं आई जिस तरह से वो होनी चाहिए थी। यानी इस सेशन के दौरान साफ तौर पर कह सकते हैं कि अभय चौटाला और बलराज कुंडू ही सबसे ज़्यादा मिसिंग रहे। कांग्रेस के नेता जिस हिसाब से पहले चलते थे उसी हिसाब से चलते रहे। यही वजह रही कि कांग्रेस ना तो कोई धमाका कर पाई, ना सरकार को झुका पाई, ना सरकार के ऊपर प्रेशर डाल पाई, क्योंकि इस बार भी एमएलए बढ़ने के बावजूद कांग्रेस के तेवर नरम रहे। और यही वजह रही कि हरियाणा की जनता को अभय चौटाला और बलराज कुंडू खूब याद आए। आप अभय चौटाला और बलराज कुंडू की इस कमी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या अभय चौटाला और बलराज कुंडू की कमी और कोई विधायक पूरा कर सकता था? उसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।